हेलो, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और एसएससी जीडी वाले तो अपना पूरी जान लगा रखे होंगे। और हिंदी की प्रैक्टिस सेट आप मेरे साथ डेली करते हैं शाम को 6:30 पे। डेली एक वीडियो आपको 6:30 पे मिलती है। तो पिछली वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर आपको एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको ओपन करिए, उसमें पुराने सारी वीडियो को आप लोग देखिए। नए वीडियो के साथ साथ हम आपको एक सिलेक्शन सीरीज के नाम का अलग से चीज़ ऐड करते हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है जो एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ और के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, एसएससी जीडी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को खोलिए। संपूर्ण हिंदी फ्री नाम का एक चैप्टर फोल्डर बना है, प्लेलिस्ट ओपन करिए। उसमें सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज पड़े हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। पेड वीडियो से अच्छे वीडियो हैं, एक बार कोशिश जरूर करें। जाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं। समय बर्बाद ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज ये 11 नंबर की क्लास है। चलिए, एसएससी जीडी के कुछ ऑफिशियल क्वेश्चन होते हैं, साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन जो बनने वाले इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमने लिया है। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नाक कटना। क्या नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? नाक कटना मतलब बदनामी करना। आपने हमारी नाक कटा दी मतलब हमारी बदनामी करवा दी। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा में छात्रों की डैश डैश दर्ज की गई। क्या दर्ज की गई? अवस्थिति दर्ज की गई, अस्मिता दर्ज की गई, या विद्यमानता दर्ज की गई, या उपस्थिति दर्ज की गई। तो कक्षा में छात्रों की क्या दर्ज की गई? उपस्थिति दर्ज की गई। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंख में चिरमिरी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अब अंडरलाइन है, कुछ भाग अंडरलाइन है। मुहावरे को हमें सही करना है। ये भी क्वेश्चन ट्रेंड में है, बनता है कि आपसे मुहावरा गलत दे देगा, कुछ पार्ट उसके गलत दे देगा, उसको सही करने के लिए आपको कहेगा आंख की चिरमिरी होना। तो आंख की चिरमिरी होना नहीं, आंख की किरकिरी होना। क्या होता है? आंख की किरकिरी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्याय नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? घट नहीं है। क्या नहीं है? घट किसका पर्यायवाची होता है? तो घट घड़ा का पर्यायवाची होता है। किसका? घड़ा का पर्यायवाची होता है। घड़ा है, कुंभ है, ठीक है, ये सब घट के पर्यायवाची हैं। तो क्या नहीं है? घट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगम रास्ते पर चलना कठिन चुनौती है। क्या? अगम रास्ते पर चलना कठिन चुनौती है। रेखांकित शब्द का विपरीतार्थ है कि आप विलोम बताइए। तो अगम का विलोम क्या होता है? अगम रास्ता या सुगम रास्ता। ठीक है, अगम रास्ता या सुगम रास्ता। और जो इसमें शब्द दिए हैं, निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? अदिष्ट होता है। विगत का विलोम क्या होता है? आगामी होता है। और अंधकार का विलोम क्या होता है? चाहे आप आलोक लिखिए, चाहे प्रकाश लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द बताइए। तत्भव शब्द क्या है? तत्भव तत्सम से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तत्भव शब्द नहीं है, सॉरी, नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तत्भव शब्द नहीं है, मतलब तत्भव नहीं है तो क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम यहाँ पे क्या है? लघु है। ठीक है, बौना, रास और अखरोट, ये क्या है? ये सब तत्भव शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो विलोम का सही विकल्प है, नेकी, भलाई, ये तो पर्यायवाची लग रहा है। तरुण, किशोर, ये भी पर्यायवाची है। विभक्त, पृथक, मतलब या तो अलग कर दीजिए या विभक्त कर दीजिए, पृथक कर। दीर्घकाय, कृशकाय। ठीक है, ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने शीघ्र निर्णय लिया और युद्ध की तैयारी में जुट गया। रेखांकित भाग के तत्सम बताइए। अब रेखांकित भाग, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, शीघ्र रेखांकित था। शीघ्र का तत्सम क्या होता है? तुरंत होता है। क्या होता है? तुरंत होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा। गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, इसका क्या है? मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पास में रखी वस्तु और चारों तरफ उसको खोजना। ठीक है, गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा, इसका क्या अर्थ होता है? पास में रखी वस्तु और चारों तरफ उसको खोजना। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्या है? डैश डैश डैश, वह चला ना गया। तो क्या होता है? कदाचित वह चला ना गया हो। क्या? कदाचित वह चला ना गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले भाग का चयन कीजिए। क्या है? इस सभा
के, ठीक है, इस सभा के सभी पदाधिकारियों के, ठीक है, चुनाव होने हैं। तो पदाधिकारियों के नहीं होता है, पदाधिकारियों का होता है। क्या? सभी पदाधिकारियों का चुनाव होना है, ठीक है, सभी पदाधिकारियों के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। गलती कहाँ है? गलती है इसमें पार्ट नंबर 2 में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह की डैश डैश पूरे विश्व में क्या है? तो भगत सिंह की कृति है। क्या है? सॉरी, कृति, ये कृति होती है, ठीक है, कीर्ति, भगत सिंह की कीर्ति है। आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित हैं। तो आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं, अनेकों के साथ साथ लोग नहीं लगता है, ठीक है, इसी भाग में इसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन क्या है? अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी क्या है? मुकुंद है। मुहूर्त सही है, मूल्यवान सही है, मुनि सही है, और मुकुंद का क्या होता है? कापे भी छुटाऊ की मात्रा होती है, ठीक है, मुकुंद ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है? सुशील ने, क्या है? सुशील ने मीनू का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। क्या? सुशील ने मीनू का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या है? सुशील ने मीनू का गुप्त भेद खोल दिया, ठीक है, काला चिट्ठा खोलना मतलब गुप्त भेद खोलना। समझ आ रहा है आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंख, आंख वाली स्त्री, कहते नहीं मृग नैनो वाली, ठीक है, तो मृग नैनो वाली, जिसके आंख मृग के समान सुंदर हो, उसको क्या कहते हैं? मृग नैनो वाली। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, क्या? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला में रेखांकित शब्द क्या है? तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला में जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। एक बार आप लोग कोशिश करिए, क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है कि विदेशज है? तो क्या है ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? शारीरिक गंदगी से कोढ़ होता है। क्या? शारीरिक गंदगी से कोढ़ होता है। कोढ़ अंडरलाइन है। कोढ़ शब्द का क्या है? तो कोढ़ शब्द क्या है? ये तत्भव है, ठीक है, कोढ़ शब्द क्या है? तत्भव है, ठीक। कोढ़ का तत्सम क्या होता है? कुष्ठ होता है। कुष्ठ रोग सुने होंगे ना, गांव में कोढ़ या कोढ़ी लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। क्या? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दिनकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, भास्कर भी होता है, लंबोदर किसका होता है? ये गणेश जी का होता है, ठीक है, यही गलत है, क्योंकि हमसे सूर्य का पूछा है तो गणेश जी का क्यों बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, गृहिणी द्वारा रेखांकित शब्द वर्तनी सही करना है। तो गृहिणी की वर्तनी क्या है? गृहिणी होता है, ग्रहणी नहीं, गृहिणी होता है, ठीक है, गृहिणी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनिए। हमारी कक्षा में 100 कुर्सी है। क्या? हमारी कक्षा में 100 कुर्सी है। तो ये क्या है? कुर्सी गलत है। क्या? 100 कुर्सी है मतलब 100 कुर्सी है, कुर्सी है नहीं, कुर्सियां हैं। हमारी कक्षा में 100 कुर्सियां हैं, बहुवचन का प्रयोग होगा, ठीक है। दिए गए वाक्य में उस भाग का ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले भाग को चयन करना है। उन्होंने पर्वत के शिखर पर झंडा गाड़ा। शिखर नहीं होता है, पर्वत का शिखर होता है। क्या होता है? स्पेलिंग के मिसप्रिंट और लिंग की शुद्धि और वचन, ये सब ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी गलतियों से ही पता चल जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर आपके बन जाएंगे। अगर आप गलती कर दे तो आपका सही भी कट जाएगा। तो हिंदी 100% लाने वाला सब्जेक्ट है, और कम समय में, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आप पूरी हिंदी खत्म कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहिए डेली हमारे साथ, नए मॉक टेस्ट, पुराने मॉक टेस्ट, वीडियो को कंटिन्यू देखा करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो कान में लगा लीजिए, कुछ काम करते हैं उस समय ईयरफोन लगा के वीडियो चालू करके सुनते रहिए। अगर सुनते सुनते ही बार बार सुनते रहेंगे आप, तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या है? नेता ने बहुत ही बढ़िया क्या दिया? प्रवचन दिया, आख्यान दिया, भाषण दिया या वाद विवाद दिया। तो नेता लोग क्या देते हैं? भाषण देते हैं, खाली भाषण ही देते हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है?
9 दिन चले 2.5 कोस। मुहावरे का अर्थ बताना है 9 दिन चले 2.5 कोस। गांव में बहुत कहते हैं, आप जब कोई काम बहुत धीरे धीरे करने लगते हैं तो यही कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन में 2.5 कोस चला, मतलब बहुत सुस्ती से काम करना, मतलब आप बहुत स्लो स्लो तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति में दिए गए विकल्पों में से उचित अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन करें। अंधा क्या जाने वसंत का बहार। इसका ऑप्शन हमारे पास है अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं से करना, जो वस्तु देखी नहीं है उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, या मनचाही बात का होना। तो क्या है, अंधा क्या जाने वसंत का बहार, मतलब बसंत में जो पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं वो अंधा क्या जाने, उसको तो सब एक ही चीज एक ही तरह दिखता है। तो इसका क्या होता है, आनंद कैसे जाने। ठीक है, जो वस्तु देखी नहीं गई उसका आनंद कैसे जान सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन वस्तुओं में व्यक्ति अथवा वस्तुओं की जाति का बोध होता है, ये तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखी है। क्या, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिससे हमें किसी जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा क्या होती है, किसी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार हमें पढ़ना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और स्थानवाचक। ठीक है, 5 प्रकार की संज्ञा पढ़नी है। संज्ञा की एक वीडियो हमारे संपूर्ण हिंदी फ्री नाम के फोल्डर में पड़ी है, आप लोग एक बार खोलिए, जाइए। बहुत आसान भाषा में मैंने पूरी संज्ञा पढ़ा रखी है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको संज्ञा में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द देशज शब्द है। अब देशज शब्द नहीं है। देशज मतलब क्या होता है, जो हमारे देश से निकला हो। ठीक है, जो हमारी गांव की या छोटी छोटी क्षेत्र की बोलियों से निकला है उसको देशज शब्द कहते हैं। तो टेलीफोन ये इंग्लिश शब्द है, क्या शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, टेलीफोन क्या है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विदेशज शब्द का चयन कीजिए। तो विदेशज डोंगा, तेंदुआ, कलाई और तरक्की। तरक्की क्या है, एक विदेशज शब्द है, और तरक्की एक विदेशी शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। बालक से लेकर वृद्ध तक, उसको क्या कहते हैं, अबाल वृद्ध। क्या कहते हैं, अबाल वृद्ध। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य जरूर आपको मिलेगा। क्या आप ही या बताएं, देश के वर्तमान मौजूदा दो आ गया, दोनों गलत, साथ गलत हो सकता, उसे मृत्युदंड। ठीक है, या तो मृत्युदंड, खाली मृत्युदंड होता। ठीक है, उसे मृत्युदंड मिला, सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, मौजूदा और ये दोनों गलत हो सकता है। देर ना करना, देर ना करना नहीं, देर नहीं करना। तो सही क्या हुआ, पहला सही हुआ। ठीक है, आइए सिलेक्शन सीरीज में देखते हैं। आज हमारे पास सिलेक्शन सीरीज में क्या है, तो सिलेक्शन सीरीज देखते हैं। पहले सिलेक्शन सीरीज में आज हमारे पास है तत्भव और तत्सम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे आपको 2-3 क्वेश्चन मिले होंगे तत्भव और तत्सम के। आइए देखते हैं, अंगुली का तत्सम क्या होता है, और तत्भव क्या होता है, अंगुली। कार्य का काज, मार्ग का मार्ग, कुकुर का कुत्ता, क्षेत्र का खेत, श्वासुर का ससुर, और कुरम्ब का कुम्हार, चंद्रिका का चांदनी, सत्य का सच, कृषक किसान, शुष्क सूखा, आश्रु आंसू, चूर्ण चूरन, श्रृंगार श्रृंगार, गर्त गड्ढा, चतुर्दश 14, शिक्षा सीख। ठीक है, और अधर्ग आधा, चंचू चोंच, सा साया सेज, ग्राहक गाहक होता है, छिद्र का क्या होता है, छेद होता है, और लक्ष्य का लाख होता है, और ग्रंथि मतलब क्या होता है, गांठ होता है, और छत्र मतलब छाता होता है, लौंग मतलब लौंग। ये क्वेश्चन आपको पहले ही मिला था पुराने वाले टेस्ट में, इसलिए इस पे भी ध्यान दीजिए। हमारे सिलेक्शन सीरीज से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आप हमारे सिलेक्शन सीरीज को खाली देखते रहिए, आप सुनते रहिए लगा के, तो आपको फायदा हो जाएगा। गोस्वामी, गांव में गोस्वामी को गोसाई बोलते हैं। जन्म का जन्म, सरकरा शक्कर, ग्राम गांव, जंघा जांग, श्रावण सावन, उज्जवल उजाला, ज्येष्ठ जेठ, धैर्य धीरज, उपलम्ब उलाहना, कर्ण का कान,
और मेतिक का मोती, गृह का घर, कर्म का काम, मित्र का मीत। ठीक है। ग्रामीण का गंवार, चैत्र का चैत, चैत्र माह वाला है, उलूक का उल्लू होता है, चतुर्थ का चौथा नहीं चौथा होता है। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग स्प्रिंट पे ध्यान रखिएगा आप लोग। मयूर का मोर, उच्च का ऊंचा, निष्ठुर का निठुर और सौभाग्य का सुहाग। गंभीर का गहरा और निद्रा का नींद, योगी का जोगी और कज्जल का काजल, निम्ब का नीम, राजपुत्र का राजपूत। ठीक है। ऊंट का उष्ट होता है और नकुल का नेवला होता है, रात्रि का रात होता है, ओष्ट का ओठ होता है और नम्र का नरम होता है, रक्षा का राखी होता है, घट का घड़ा होता है, नासिक का नाक होता है, रुष्ट का रूठा होता है और कच्छप का खचुहा होता है। ठीक है। प्रहर का और लज्जा का लाज होता है, कुपुत्र का कपूत होता है और मृतिका का माटी, लक्ष्मण का लखन, घृणा का घिन। ठीक है, ये रहे आज के हमारे सिलेक्शन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में सेव कर देंगे और अपनी सारी प्लेलिस्ट जैसे हिंदी, संपूर्ण हिंदी और प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। आप लोग विजिट करें, देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।